किसी भी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करना है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना है। यदि आपने इस टेक्निक को सीख लिया, आज मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आप कौन सी चीज़ें करें और कौन सी चीज़ें ना करें और ग्राहक में कौन कौन सी चीज़ें ढूंढें। आज की वीडियो में A to Z बताने वाला हूँ। 100% फोकस होके इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहली बात आपसे बात करूँगा, क्योंकि यदि आप अपने आप को सेल कर सकते हैं तो दुनिया का कोई भी आइटम आप सेल कर सकते हैं। आप में कुछ वजनदारी होना चाहिए, आप में कुछ ना दमदारी दिखनी चाहिए। जब आप में दमदारी दिखेगी, आप में ऐसा कुछ लगेगा कि यार वाकई में इस व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा। तो आपसे मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड, आपको अपना ड्रेस कोड मेंटेन रखना है। सपोज करिए आपने किसी से रेफरेंस लिया और आप उस व्यक्ति के पास गए और वो व्यक्ति घर में मिल गया, और आपका जो ड्रेस कोड है, आपका ड्रेस कोड ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार ये कुछ अच्छे परिवार से है और ठीक ठाक व्यवस्थित व्यक्ति है। और लगना चाहिए कि यदि वो बैठा है तो वो आपको चेयर दे देना चाहिए कि सर बैठिए, भैया बैठिए, भाई जी बैठिए, जो भी वो बोले तो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रेशन होना चाहिए। आप यदि शूट पैंट टाई में नहीं जा सकते तो आप साधारण यदि कपड़े पहने हुए तो प्लेन शर्ट और प्लेन पैंट पहनिए। ऊपर यदि डार्क पहने हैं शर्ट तो आप नीचे लाइट पहन के जाइए। और जूते जो है आपके बढ़िया साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि घर में आपका टॉयलेट देखा जाएगा और बाहर आपके जूते देखा जाता है। ये हमेशा से परंपरा रही। आपके पास पेन हो, हाथों में बढ़िया घड़ी हो, और कहा जाए तो मोबाइल भी बढ़िया तरीके से आप यदि लिए हुए हैं तो स्क्रैच ये सब चीज़ें, स्क्रीन टूटी फूटी ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। आपको वेल दिखना चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखना चाहिए। दाढ़ी वगैरह आप बनाते हैं तो बढ़िया सेव क्लिप, जैसे मैंने सेव क्लीन किया है तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप सेविंग नहीं करते तो आप उस बालों को सेट करके बढ़िया व्यवस्थित तरीके से कंघे वंगे करके ही जाइए। तो इस तरीके का आप यदि दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप रुक के व्यवस्थित कर लीजिए अपने आप को। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आपका इंप्रेशन सही जाएगा। अगली बात, ईट एंड ड्रिंक केयरफुली। आपको यदि वो व्यक्ति बैठाता है, अभी तो आपने प्लान के बारे में बात ही नहीं किया, यदि वो व्यक्ति आपको बैठाता है तो बैठाते समय आपको जब वो चाय या पानी या कॉफ़ी या कुछ भी बिस्किट नमकीन वगैरह ऑफ़र करता है तो वहाँ पर ऐसे टूट नहीं पड़ना है। वहाँ यदि आप टूट पड़ेंगे तो आपको लगेगा उसको लगेगा कि यार ये तो मतलब मरभुगा टाइप में आ गया ये व्यक्ति और इसको कुछ आते ही नहीं है और ये तो कपड़े भर वेल्डन पहना है। तो आपको थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से, बिस्किट आपने खा रहे हैं तो 2-3 बिस्किट खाइए, ऐसे नहीं 10 की 10 ही खा गए आप। और आप जब पानी पी रहे हैं तो थोड़ा सा जो पानी पी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे कपड़ों में गिर जाए पानी, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पीजिए। और चाय पी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आवाज़ आ रही है, इस तरीके से आवाज़ बिल्कुल नहीं करना। ये अनप्रोफेशनल लोगों का तरीका है, ये जिनको जानकारी नहीं है। इससे हर एक चीज़ों से इम्प्रेशन जाता है। यानी पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसे छुपा नहीं सकते। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मैसेजेस करते हैं, क्या बुक्स पढ़ते हैं, कैसे लोगों की वीडियो देखते हैं, कैसे लोगों की संगति में हैं, इन सब से मिलके बनती है पर्सनालिटी। तो आपको हर एक चीज़ से वो जज करेगा, क्योंकि आप नए व्यक्ति हो, आपका इंप्रेशन सही जाना चाहिए। बेहतरीन इंप्रेशन भेजिए। अगली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बात कर रहे हैं तो आप में दमदारी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे वो बात कर रहा है और आप उसकी गाटर वगैरह देख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं देख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं करना है आपको। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल दमदार तरीके से होना चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हैं तो धीमे धीमे नहीं, 25% आवाज़ तेज़ी से बोलिए। और आपका आई कांटेक्ट बहुत ही शानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख गड़ा के आप उसमें ही देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना। और अगली बात मैं बताता हूँ कि आपके जो इंस्पिरेशन है, अगली बात जो बताता हूँ, जो आपके एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन बहुत ही सॉलिड तरीके से जाने चाहिए। और मतलब हाव भाव, अच्छा सर, अच्छा,
ये, अच्छा वो, अच्छा ऐसा, फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, अरे ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के इम्प्रेशन अपने पास से उसके पास जाने चाहिए, तो उसे उसकी जो पूरी थिंकिंग है आपके प्रति पॉजिटिव और सेल डन कर देगी। तो इन चीज़ों का तो अपने में ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अपने आप में ध्यान रखना है। लेकिन अगली बात बताता हूँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए कि ग्राहक में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे वो सेल बढ़िया तरीके से क्लोज हो जाए और प्लान हम दिखाएं तो बढ़िया तरीके से प्लान हमारा हिट हो जाए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस जब आप करते हैं तो बहुत केयरफुल तरीके से आप करिए उसके पास कि सर मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सर हमारा ग्रॉसरी का आइटम है, ग्रॉसरी का स्टोर है, और जो भी सामान आप यहाँ वहाँ से लाते हैं हम यहाँ वहाँ से ना लाके हमारे यदि स्टोर से लेते हैं तो आपको वहाँ से 10 से 20% का ऑफ मिलता है, कुछ सब्सिडी भी मिलता है। आपका परिचय, आप मेरे को नहीं जानते होंगे, आपका परिचय रमेश जी से हुआ था, जिसने भी आपको वहाँ पर भेजा हो तो उनसे हुआ था। और मैं चाहता हूँ सर आप भी एक बार देख लीजिए हमारे क्या रेट हैं, क्या क्वालिटी है, क्या वेट है, वो सब चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ किसी दिन आके। तो बताइए सर आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ से आपको पूछना चालू करना है। तो आप उसका पूछिए नाम, उसका पूछिए कास्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि उसी के समाज का कोई ना कोई अपने साथ जुड़ा रहता है, तो ये प्रभाव में आके कि यार ये व्यक्ति भी कर रहा है। पूछिए उसका जॉब यदि अच्छे तरीके से वो कर रहा है, किसी और प्रोफेशन में है और उसी प्रोफेशन का व्यक्ति हमारे प्रोफेशन में जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेगा। टाइम पूछिए, यदि वो जॉब उसका ऑक्यूपेशन है, बिजनेस कर रहा है या धंधा बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप टाइम पूछिए कब जाता है, कब आता है, कब ये फ्री रहता है। बातों बातों में पूछते जाइए कब ये फ्री रहता है, कब इससे मिला जा सकता है। मेंटली प्रिपेयर आप अपने आप को भी करके जाइए और उसको भी कर दीजिए कि मैं आने वाला हूँ। और पूछना है आपका डिसीजन मेकर कौन है, कि जो खाद्य सामग्री आपके घर में आती है तो कौन लाता है, क्योंकि हमें अल्टीमेट उसी व्यक्ति को तो ढूंढना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली बात क्या है, टेक अपॉइंटमेंट स्मार्टली। उसके घर में कोई चैलेंज तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आप, उसके घर में कोई चैलेंज है तो उस सब चीज़ों को एनालाइज करिए कि प्लान दिखाना इस समय ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। आपको उसका मोबाइल नंबर नहीं मांगना। यदि आपने उसका मोबाइल नंबर मांग लिया तो सोचेगा वो व्यक्ति कि ये व्यक्ति तो कहीं ना कहीं अनजान है, मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो अपना मोबाइल नंबर दीजिए और बोलिए सर मिस कॉल कर दीजिए मेरे को, तो मैं आऊँगा तो कॉल कर लूँगा आपको। इस तरीके का आपको कॉलिंग करना है और ठक से एक समय ऐसा निकाल के बोलिए कि मैं संडे को इतने बजे आऊँगा, आपको दिखा जाऊँगा प्लान वगैरह। तो इस तरीके का ध्यान रखना है। और हमेशा से एक बात ध्यान रखना है कि यदि अपने आप को आपने सेल कर दिया, सारी चीज़ें आपने कर दिया, तो आपका वो व्यक्ति प्लान 100% देखेगा, क्योंकि वो आपको पहले ख़रीद लिया है, आपके प्रोडक्ट को भी 100% ख़रीद लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने हर दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।